तो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से लेक्चर को। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम जेनेटिक्स बच्चा पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स के 6 लेक्चर हमने देख लिए हैं। 7th लेक्चर आज हमें देखना है और 7th लेक्चर में हम देखने के वाले हैं मेंडल नियम के अपवाद। और अपवादों में कौन से अपवाद देखने वाले हैं? प्रभाविता नियम के 2 अपवाद होते हैं। हमने पढ़ा था पहले भी कि अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। और आज हम इनके बारे में एक्यूरेट तरीके से विस्तारित रूप से पढ़ने वाले हैं कि आखिर अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता होती क्या है। और एक चीज मैं और यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जो नीट एग्जाम है वो क्वेश्चन कैसे पूछता है इन दोनों टॉपिक से। वो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों इक्वली बेस पर क्वेश्चन पूछता है, मतलब दोनों के क्वेश्चन इक्वल पूछता है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा और एक ही ईयर पर पूछा जाएगा, मतलब लगभग इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो एग्जाम्पल देखते हैं पहले अपूर्ण प्रभाविता का, कि एक बेस देख लेते हैं कि होता क्या है। तो अपूर्ण प्रभाविता में देखने के लिए हमें क्या मिला, जब हमने एक रेड कलर का फ्लावर लिया और एक व्हाइट कलर का फ्लावर लिया और इनका क्रॉस कराया तो हमें जो पादप प्राप्त हुआ F1 पीढ़ी में वो पिंक कलर का। अब यहां पर बात ये आ गई भैया कि ये पिंक कलर का पादप कैसे आ गया। अभी तक तो हम पढ़ते थे कि जब हम एक लंबा पादप लेते थे और एक बौना पादप लेते थे तो हमें जो F1 पीढ़ी मिलती थी वो लंबा पादप मिलती थी, मतलब अपने पैतृकों के समान ही मिलती थी। लेकिन यहां पर पैतृकों के समान नहीं मिल रही है और यही इसी कारण से तो ये अपूर्ण प्रभाविता एक नियम आ जाता है, अपूर्ण प्रभाविता अपवाद हो जाता है प्रभाविता के नियम का। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता कहने से ही स्पष्ट है। अपूर्ण प्रभाविता मतलब अपने प्रभाव को न दिखा पाना। यहां पर जो जीन है R और R ये अपने प्रभाव को अच्छी तरीके से नहीं दिखा पा रही हैं और नहीं दिखा पा रही, इसीलिए तो हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। नाम से ही चीजें क्लियर हो जाती हैं। हिंदी मीडियम का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप नाम से ही अपनी परिभाषा लिख सकते हैं और नाम से ही चीजें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि अपूर्ण प्रभाविता को खोजा किसने था। तो इसकी खोज कॉर्ल कॉरेंस नामक साइंटिस्ट ने की थी। अब बात यह आती है कि इसकी खोज की किस पर गई थी। तो मिराबिलिस जलापा नामक एक पादप है जिस पर इसकी खोज की गई थी और इसके 2 अन्य नाम और होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। पहला नाम है 4 o'clock प्लांट और दूसरा है गुल एबांस। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हीं नाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों नाम अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अब हम बात ये कर लेते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता आई कैसे। तो मैंने आपको बता ही दिया पहली बात कि जो F1 पीढ़ी होती है उस पर जो जीन्स उसकी होती हैं दोनों अपना प्रभाव अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाती हैं, इसीलिए अपूर्ण प्रभाविता जैसे चीज हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि जब हमने कुछ ऐसा लिया था, एक रेड और एक व्हाइट कलर का फ्लावर लिया था, तो जो F1 पीढ़ी हमें मिली थी वो पिंक कलर की मिली थी। अब हमें F1 पीढ़ी तो मिल गई, अब हमें क्योंकि इसका जीनोटाइप रेशियो ज्ञात करना है तो हमें इसकी F2 पीढ़ी निकालनी पड़ेगी और F2 पीढ़ी निकालने के लिए हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखा रखा है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, हमें एक चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही चेकर बोर्ड। अब हमें इनकी संतान ज्ञात करनी है तो हमें क्रॉस कराना पड़ेगा। इस आर का इस आर के साथ करवा देंगे तो कुछ ऐसा क्रॉस आएगा, फिर कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ कराएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, फिर स्मॉल आर का कैपिटल आर के साथ कराएंगे तो कुछ ऐसा आएगा और ये फिर कुछ ऐसा आएगा। तो जब हम इसके जीनोटाइप की बात करेंगे तो यहां हमने कितने पादप देखे, एक तो ये वाला पादप था, एक तो ये वाला पादप था और एक तो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला पादप है। ये एक नहीं ये 2 है। ठीक है, और ये स्मॉल आर के कितने हैं, 1 पादप है। तो टोटल 4 पादप थे। अगर मैं इसके जीनोटाइप की बात करूंगा तो 1:2:1, ठीक मेंडल के नियम की तरह ही अगर उनका भी जीनोटाइप हम बात करते थे तो 1:2:1 अनुपात का ही जीनोटाइप आता था। लेकिन अगर यहां पर मैं फिनोटाइप की बात करूंगा तो जो फिनोटाइप है इसका, ये जो 2 दिख रहा है आपको ना, ये फिनोटाइप इसका बिल्कुल अलग है। ये पिंक कलर का फ्लावर है, यहीं से अपूर्ण प्रभाविता आई। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एंटीहिंडस मेजस। ये भी किसका एग्जांपल है, अपूर्ण प्रभाविता का एग्जांपल हो जाता है। इस पर भी अपूर्ण प्रभाविता देखी गई थी। और अपूर्ण प्रभाविता कैसे देखी गई थी, उससे पहले ये देखिए कि इसके भी 2 नाम होते हैं। यहाँ पर नाम का बहुत ज्यादा लोचा है, एनसीईआरटी ने दे रखे हैं और अगर हमारी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बताते चल रहा हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं और मेरा लेक्चर देखकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो आपको इतना अच्छा समझ में आने वाला है ना, जैसे क्वेश्चन सामने आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहां पर मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इसके जो नाम है वो स्नेप ड्रैगन और डॉग फ्लावर मतलब कुत्ता पुष्प के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किसको, एंटीहिंडस मेजस को।
ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। इसका भी क्रॉस सेम पहले वाले की तरह था, तो यहां पर भी हमें पिंक कलर का फ्लावर देखने के लिए मिल गया है। ठीक, इसका एक और अलग सा एग्जांपल है, वो कौन सा है, एंडालुसियन मुर्गे। ये कैसे थे, इन पर भी हमें अपूर्ण प्रभाविता देखने के लिए मिली। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम के बेस पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो अपूर्ण प्रभाविता है वो किस पर देखने के लिए मिली थी, पंखों के रंग पर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूं, और जो मैं ये बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है उसको आपको एज इट अपने दिमाग में बैठा लेना है, तभी आप 360 आउट ऑफ 360 पा पाएंगे। ठीक है, अगर आप उतना टारगेट रखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। इनमें हुआ क्या था, जब हमने एक ब्लैक कलर का मुर्गा लिया और व्हाइट कलर का मुर्गी ली, यहां पर मुर्गी कर दीजिए, मुर्गे और मुर्गे क्रॉस नहीं हो सकता, मुर्गी करिए। ठीक है, और यहां पर जब हमने ब्लैक और व्हाइट ली तो हमें जो मुर्गा प्राप्त हुआ वो ब्लू कलर का प्राप्त हुआ। किस कलर का, ब्लू कलर का। ठीक, तो अब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो F1 पीढ़ी आ रही है वो अपने जो पैतृक हैं उनसे बिल्कुल भिन्न आ रही है। ये चीजें क्लियर हुई आपको। अब अपूर्ण प्रभाविता समझाने की आपको जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो हम लास्ट में कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट अपवाद की बात करते हैं, सह प्रभाविता की। अब सह प्रभाविता की बात आती है तो सबसे पहले यही बात आएगी कि खोजा किसने था भैया इसको, तो खोजा था इसको मेंडल ने। और मेंडल ने किस पर खोजा था, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि AB ब्लड ग्रुप पर, AB ब्लड ग्रुप पर सह प्रभाविता देखने के लिए मिली। सह प्रभाविता क्या होती है अच्छी तरीके से समझिए। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए सह प्रभाविता में होता क्या है, दो जीन आपको देखने के लिए मिल रही होंगी AB ब्लड ग्रुप में, एक तो A जीन हो गई, एक तो B जीन हो गई। दोनों ये अपना प्रभाव अलग अलग दिखाती हैं स्वतंत्र रूप से। एग्जाम्पल के थ्रू और मैं अच्छी तरीके से क्लियर करता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं मवेशियों के बालों का रंग पर। ठीक है, तो इनमें हमने दो मवेशी लिए, एक तो ब्लैक और एक तो व्हाइट। जब हमने इनका क्रॉस कराया तो इनकी जो संतान थी वो चित कबरे कलर की हुई। किस कलर की बच्चा हुई, चित कबरे कलर की। और चित कबरा कलर कैसे होता है, ब्लैक और व्हाइट को मिलाकर बनता है। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट को मिलाकर बनता है। तो अगर आपने कभी ना कभी गाय देखी होगी तो नहीं होता कि गाय में कुछ ऐसे छत्ते छत्ते पड़े होते हैं, व्हाइट ब्लैक ऐसे करके होता है। तो आपके दिमाग में मेमोरी कहीं ना कहीं आप बैक मेमोरी में जा रहे होंगे, देखे होंगे आपने, सभी ने कभी ना कभी देखा होगा। ठीक है, वैसे भी आप हिंदी मीडियम से हैं तो देखे ही होंगे। मतलब कि एक होता है ना कि यार अपने जमीन से जुड़े रहते हैं हिंदी मीडियम वाले, यही तो उनकी खासियत है। ठीक, तो हिंदी मीडियम वाले ने कभी न कभी चितकबरे कलर की गाय देखी होगी जिस पर ब्लैक व्हाइट करके मतलब चितकबरे जैसे पड़े होते हैं, दोनों कलर साथ में देखने के लिए मिलते हैं। और यही तो बच्चा सह प्रभाविता है। तो सह प्रभाविता में अब आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा कि यहां पर दोनों का प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये जो ब्लैक कलर है और जो व्हाइट कलर है दोनों का साथ में प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। और जब दोनों का साथ में प्रभाव देखने के लिए मिलता है तो वही तो बच्चा सह प्रभाविता कहलाती है। अब अगर मैं इसके जीनोटाइप रेशियो की बात करता हूं तो हमें क्या कराना पड़ेगा, इसका सेल्फ क्रॉस कराना पड़ेगा। और जब हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो हमें चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। चेकर बोर्ड हमने बनाया, मैंने बहुत बार आपको चेकर बोर्ड बनाकर संतति ज्ञात करना बताई है। आप लोग अगर साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हैं तो कृपया वीडियो को ना देखें, अपने आप करने की कोशिश करें। और अगर आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे सही होने लगेंगे। अगर आप बिल्कुल एक चीजें देखकर लिखेंगे तब फिर मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो हमने चेकर बोर्ड बनाया। जब हमने इनकी संतति ज्ञात की तो संतति ज्ञात करने के बाद जब हमने इनका रेशियो देखा तो सेम वही रेशियो 1:2:1 वाला। मतलब अगर हम देखें तो इनके जो रेशियो है बच्चा वो एकदम एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, AB ब्लड ग्रुप वाला। अब यहां से मैं अब बात करूं सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता की, तो दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट जो आता है वो सह प्रभाविता वाले से मैक्सिमम अभी तक पूछा गया है। सबसे ज्यादा सह प्रभाविता वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है वो ज्यादातर पूछा जाता है। थ्योरेटिकल में तो केवल ये पूछा जाएगा कि सह प्रभाविता को खोजा किसने था, मेंडल ने खोजा था, और किस पर खोजा था, AB ब्लड ग्रुप पर खोजा था। इसके अलावा यहां पर थ्योरेटिकल नहीं आएगा, जो भी आएगा वो न्यूमेरिकल पार्ट से आएगा। और न्यूमेरिकल पार्ट से जो मैक्सिमम आने वाले हैं वो इस एग्जांपल से आने वाले हैं, AB ब्लड ग्रुप वाला। इसीलिए इसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे, एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से कवर करेंगे ताकि नीट में सिंगल क्वेश्चन किस पर, नीट पर हमारा सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं AB ब्लड ग्रुप पर। तो जैसा कि आपको पता है कि AB ब्लड ग्रुप पर आपको दो तरीके की जीन देखने के लिए मिलती हैं, A और B। ठीक है, ये जो दोनों तरीके की जो होती जीन होती हैं, ये दोनों जीन आपस में साथ में अपना अपना प्रभाव दिखाती हैं और दोनों अपना स्वतंत्र रूप से प्रभाव दिखाती हैं। इसलिए ये सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। और ये चीज तो आपने देख ली, ये चीज तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ चीजें मैं और बताना चाहता हूं। ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, रटिएगा नहीं, कैसे आप लिखते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। और ये अगर आप सीख गए
तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा, मतलब सह प्रभाविता वाले पार्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एकदम सही जाएगा 100%। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, आपको पता भी होगा, AB, A, B, O। ठीक है, ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप आपको देखने के लिए सामने दिख रहे होंगे। ठीक, अब यहां पर बात यह आती है कि इनका जीनोटाइप कैसे लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा नहीं जीनोटाइप, आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप जीनोटाइप लिख सकते हैं। यहां पर ये एक ऑर्डर दिख रहा होगा, इसको आपको एग्जैक्ट ऐसे ही पढ़ लेना है। ये क्या है, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल आई स्मॉल आई। ठीक है, अब पॉइंट नंबर फर्स्ट कि आपको कैसे लिखना है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं, ए ब्लड ग्रुप वाला। ठीक है, अगर आपको ए ब्लड ग्रुप लिखना है तो देखिए ये जो दिख रही है आपको ना, ये जो ए बी हो गया, ये ए हो गया, इधर की बी हो गई, इधर ओ हो गया, ये सब क्या है, ये जीनोटाइप है, मतलब ये जीन है। और यहां पर कौन सी जीन है, यहां पर स्मॉल आई जीन है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास ए है और स्मॉल आई की जगह आपको ए लिखना है और जितने तरीकों से आप लिख सकें आप लिखिए, तो आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं। पहला नंबर तरीका, पहला तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों की जगह आपने ए लिख दिया। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो आप एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ए लिखिए और एक जगह ए मत लिखिए, एक जगह आई ही लिखी रहने दीजिए। ठीक है, तो ये 2 ही तरीके हो सकते हैं, आप जीनोटाइप को ऐसे फिल कर सकते हैं। ऐसे ही बी वाले पर सेम एज ऐसे ही होगा, यहां पर आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि आप ए बी वाले पर ऐसे ही करिए, तो ए बी वाले पर क्योंकि 2 जीन है इसीलिए केवल एक ही कंडीशन बनती है, आप केवल इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, केवल एक ही जीन ए बी ब्लड ग्रुप की बनेगी। ठीक है, अब मैं ओ की बात करूं तो यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि जब भी हम एक कैपिटल आई स्मॉल आई और कैपिटल आई स्मॉल आई सेम एज मैंने ऐसे लिख लिया, जब भी हम इनका क्रॉस कराएंगे आपस में तो ये जो ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिलेगा हमें ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा। मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होता है वो कुछ ऐसा जीनोटाइप होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई। मतलब अगर आपको फिर से एक चीज बता रहा हूं, कभी भी आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है, कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है, तो जो ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप आएगा वो ओ ब्लड ग्रुप ही आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल जब मैं आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं इसको एक्यूरेट तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझ में आती हैं। आपको पता होगा जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है ना बच्चा, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके सिंगल क्वेश्चन तो नहीं कह रहा हूं, थोड़े बहुत क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि ये जो बेस है पूरी तरीके से बेस्ड है, ये न्यूमेरिकल पर बेस्ड है और न्यूमेरिकल हमेशा करने से ही आते हैं, ऐसे पढ़ने से नहीं आते। वो तो हम समझा रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ गई। अगर आप दिमाग लड़ा लेंगे वहां पर तो सही हो जाएंगे क्वेश्चन। अब वैसे आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही ही होंगे, कोई गलत ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी का नेक्स्ट एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये एक तरीके का रोग है। ये होता किसके कारण है, हीमोग्लोबिन में कुछ कमी होती है उसके कारण होता है। और कैसे, एक वाहक में इसका जीनोटाइप क्या होता है, तो HbA और HbS जीनोटाइप देखने के लिए मिलता है एक वाहक पर। जिनमें अगर वाहक होगा तो ये जीनोटाइप देखने के लिए मिलेगा जिनमें HbA सामान्य हीमोग्लोबिन है और HbS असामान्य हीमोग्लोबिन है, इसीलिए वो व्यक्ति वाहक हुआ है। ये चीज समझ में आई। यहां पर एक पॉइंट है कि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में अमीनो अम्ल का परिवर्तन होता है, इसी के कारण क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। और सिकल सेल के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए मैं डिटेल में कोई चीज नहीं पढ़ाता। देखिए, अगर आपका ये पॉइंट आया है तो उतना ही जानिए जितना इस चैप्टर में जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पर तो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, विस्तारित रूप से पढ़ने वाले हैं। तो क्यों यहां पर टाइम वेस्ट करें, फिर वहां पर करें। यहां पर इतना जान लिए, इतने से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं और आएंगे और अपने क्वेश्चन सही भी होंगे, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, केवल पढ़ने का अच्छे से। तो इसका जीनोटाइप कितना होता है, HbA HbS होता है और ये वाहक का होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सिकल सेल एनीमिया प्राणी है वो इस रोग से क्या है, ग्रसित है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के थ्रू ही चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। और पहला क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे का रुधिर समूह कितना है, O है, तो उसके पैतृक का रुधिर समूह क्या नहीं हो सकता। क्या उसके पैतृक का समूह B और O नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं B को कुछ ऐसे लिखूं, B जीनोटाइप को मैं ऐसे लिख दूं अगर, ठीक है, अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, और O का मैंने वैसे ही लिख दिया। O का तो आपको पता ही होगा कि O का जो जीनोटाइप होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक, अगर मैं इसका क्रॉस, अगर मैं ये वाले का क्रॉस ये वाले के साथ करा दूं
तो इसका जीनोटाइप कितना आएगा, इसको जीनोटाइप ओ आएगा कि नहीं आएगा, और ओ जीनोटाइप आ गया मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है कि नहीं आना चाहिए। क्या कंडीशन है कि ओ नहीं आना चाहिए। उसी तरह अगर मैं ए की बात करूं तो बी की जगह आप ए कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब यहां पर भी ओ आ सकता है। ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अब मैं अगर ए बी की बात करता हूं तो ए बी को आप कैसे लिख सकते हैं, ए बी का ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ए बी का क्या होता है, ए बी का कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ए बी है और इसका अगर पैतृक ए बी है तो कहीं से भी ओ आने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं इसका क्रॉस ना ओ वाले से भी कर दूं ना, ओ वाले ब्लड ग्रुप से भी कर दूं ना, इसका मैंने ओ वाले ब्लड ग्रुप से क्या किया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो क्या कंडीशन, कहीं आपको कंडीशन दिख रही है कि यहां पर ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है? क्योंकि देखिए अगर आप इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तब भी नहीं आने वाला, इसके साथ कराएंगे तब भी नहीं आने वाला, और इसकी जगह आप अगर आई ए भी लिख लेंगे तब भी नहीं आने वाला ओ कहीं। तो जो ऑप्शन सही हो जाता है वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। हमें यह देखना था कि एक बच्चे का जो ब्लड ग्रुप था वो ओ था, उसके माता पिता का क्या नहीं होना चाहिए, तो उसके माता पिता का ए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए बी है तो जीनोटाइप जो दोनों होंगी, दोनों जीनोटाइप में कहीं आई देखने के लिए नहीं मिल रही है, दोनों जीनोटाइप पूरी तरीके से फिल हैं। अगर ये कंडीशन ऐसे होती, किसी एक जीनोटाइप पर आई देखने के लिए मिलती तो हो सकता है कि ओ वाला आ सकता था। अब यहां पर आई है ही नहीं तो कोई कंडीशन नहीं बनती कि ओ वाला ब्लड ग्रुप आएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि माता व पिता में एक का रुधिर समूह ए है और दूसरे का रुधिर समूह बी है, तो उसकी संतान का संभावित रुधिर समूह हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आप कर सकते हैं तो अपने आप करिए, कमेंट करिए, मैं देखूंगा आपका ऑप्शन सही है या गलत है, और नहीं कर सकते तो देखिए और समझिए, ठीक है। तो माता का कितना था, माता और पिता का ए और बी है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब ध्यान को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। एक तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बातों पर, ठीक है, ठीक। और दूसरे वाले का मैं कैसे लिख सकता हूं, सेम एज ऐसे ही, एक तो ऐसे लिख सकता हूं बी वाले का, और एक तो ऐसे लिख सकता हूं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो चीजें क्लियर होंगी बच्चा, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए कौन कौन हो सकता है, इसमें क्या पूछा, कौन कौन हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये वाले का ए ले लूं, ये वाले का मैं क्या ले लूं, ए ले लूं, और ये वाले का बी ले लूं, ठीक है, इसके साथ क्रॉस करा दिए तो क्या यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, ठीक, ये पहला नंबर हो गया। और इसी तरह अगर मैं ए ले लूं और इसके साथ बी के साथ क्रॉस कराऊं तब भी ए बी ही आएगा, तो चलो ठीक है, ए बी तो हो गया अपना। अगर इसके साथ कराऊं तब भी ए बी आएगा, लेकिन अगर इस ए का इसके साथ कराऊं तो कितना आएगा, इसका आएगा ए, ठीक है, ए आ गया। अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो करिए खुद से, ठीक है। और अगर मैं इसकी आई ले लूं और आई का क्रॉस किसी के साथ भी करा दूं तो यहां पर आपको बी भी देखने के लिए मिल जाएगा, और आई आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। मतलब कि अगर किसी माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके बच्चे पर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, और ओ भी आ सकता है। कंप्लीट ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिल जाएंगे। समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से कहीं ना कहीं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और फिर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लड ग्रुप पर ही है। मैंने आपको बताया भी था कि जो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। और इस बार क्या क्वेश्चन आया है, इस बार आया है रुधिर समूह ए वाला एक पुरुष ए बी रक्त समूह वाली माता से विवाह करता है तो किस प्रकार की संगति इंगित करेगी कि नर विषम युग्मिकी है। अब नर विषम युग्मिकी है, अब हम बना के देख लेते हैं। विषम युग्मिकी ए हम कैसे लिख सकते हैं, विषम युग्मिकी ए को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। विषम युग्मिकी मतलब दोनों के युग्मक जो दोनों की जीन है वो अलग अलग रहनी चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। और ए बी का आपको पता ही है कि ए बी का जो जीन होती है, जीनोटाइप होता है, वो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। अगर मैं इनका क्रॉस करूं तो अगर मैं इनका क्रॉस किया तो ए ब्लड ग्रुप आएगा, और अगर मैं इसका क्रॉस करूं तो ए बी ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसका क्रॉस करूं तो यहां पर ए ब्लड ग्रुप आएगा फिर से, ठीक है। अब ध्यान से इस चीजों को समझिएगा और देखिएगा, यहां पर ए भी है और ए बी भी है और बी भी होगी, क्योंकि जब हम इसका बी के साथ कर देंगे तो यहां पर बी भी देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन कहीं पर ओ देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं यहां पर आपको नोट डालकर बताया दे रहा हूं बच्चा, जहां भी ए बी वाला होगा वहां कहीं ओ वाला नहीं आएगा, वहां कहीं ओ वाला देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा नंबर बता रहा है हमें कि नर विषम युग्मिकी ए है।
आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। एक जो पॉइंट बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां भी आपको ए बी देखने के लिए मिले वहां पर कभी भी ओ वाला नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त समूह ओ वाले एक बच्चे के पिता का रक्त समूह बी है, तो उसका जीनोटाइप बताओ। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर जीनोटाइप अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अगर मैं बी वाले का जीनोटाइप ऐसे लिखा तो क्या कोई कंडीशन है क्या कि यहां पर ओ ब्लड ग्रुप आ जाए? मैं चाहे जिसका इसके साथ क्रॉस कर दूं ओ ब्लड ग्रुप यही होता है, ये होता है। अगर इसका क्रॉस मैं इन दोनों के साथ कर देता हूं तब भी ओ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसी बी को ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसी बी को ऐसे लिख दूं, यहां पर आई लिख दूं और फिर इसका क्रॉस कराऊं आई के साथ, तो एक कंडीशन तो नहीं बनेगी। अगर इसका आप क्रॉस कराएंगे तो बी ब्लड ग्रुप ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका क्रॉस कराएंगे, इस आई के साथ क्रॉस करा देंगे तो जो ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिलेगा वो ओ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इसका जीनोटाइप हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि चौथे नंबर ऑप्शन में एक कंडीशन है कि हमें ओ ब्लड ग्रुप मिल जाए। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चा करते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट वगैरह करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। हिंदी मीडियम से होना ना होना फर्क नहीं पड़ता, आप 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हैं। इस यकीन से पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछिए, आप कमेंट करिए, मैं आपकी एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और हाँ, आप पढ़िए, ये मेन बात यह है कि आप पढ़िए बच्चा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और ये टारगेट एक दिमाग में टारगेट लेके चलिए कि मुझे 360 आउट ऑफ 360 लाना है। और अगर आप इतना लाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बच्चा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।